बरकते रमज़ान। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बज़्म इल्म व अक़ीदत, हमारा सेगमेंट जिसमें सदक़ात पर गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। और मैंने ज़िक्र किया इसराइल के जबर व तशद्दुद का जो कि फ़लस्तीन में हो रहा है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह बता रही है कि इफ़्तार की तैयारी हो रही है, और इफ़्तार भी ऐसी जिसे हम कह सकें इफ़्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं इकबाल शाह साहब? शबीर सर ठीक ठाक, आप मैं बताएं। सर कहूँ, मैं तो दर्द सर हूँ। अभी वो हकीम साहब आए थे, आज दर्द सर के मुख्तलिफ इलाज बता रहे थे। सर हमारी तो तबीयत ठीक हो जाती है। आपको बताऊं कि मिस महक का मैसेज था कनाडा से, उनका कि शबीर भाई को सलाम दीजिएगा और रूहानियत आ जाती है शो। और किसी का मैसेज दे दें मुझे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप बना रहे हो दूध दुलारी। जी सर। हमने राज दुलारा सुना, राज दुलारी सुनी, ये दूध दुलारी क्या होती है? देखिए, दूध रोज़ेदारों को रोज़ा रखने के बाद इंशाल्लाह आज 14वें रोज़े की अफ्तारी होगी, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी। तो एनर्जी के लिए दूध दुलारी, दूध प्रोटीन और उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स। इतनी भी क्या एनर्जी है कि फिर तो इफ्तार में मालिश करवा लें, क्या कर रहे हैं? देखें शबीर भाई, 14 घंटे का रोज़ा है, रोज़ा रखने के बाद बॉडी को एनर्जी कैलोरीज की, तो इस तरह रिलैक्स और सुस्त नहीं होना है। सुस्त नहीं होना। और आज आप चुस्त करने के लिए दूध दुलारी, क्या क्या है इसमें ज़रा बताइए। शबीर भाई, यहाँ दूध हमने रखा है बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, इसी के अंदर ऐड करते हैं ओके। कुछ मजीद, यानी कि 1 लीटर। चूल्हा जलाया हुआ है? हाँ जला लिया। गैस आ रही है? हाँ जलाया है। कहाँ गैस आ रही है आजकल? हुक्मरानों, बिजली, गैस, पानी, 3 चीज़ें दे दो, हॉस्पिटल तालीम हम खुद कर लेंगे यार। ये 3 चीज़ें तो दे दो, ये भी नहीं मिल रही है। सही बात। चलें जी, हमने वैसे सिलेंडर चलाया है, बता दूं ना, इनका कोई एहसान नहीं। नाजुक सूरत हाल है ना, बिल्कुल। बहुत नाजुक सूरत। ये क्या डाल रहे हैं आप? रंग बिरंगी कलरफुल सवैयाँ। कलरफुल सेवइयाँ। हाँ शबीर भाई, ये 1 कप ऐड करना है, हाँ, और ये थिक करने में भी हेल्पफुल रहेंगी। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये सेवइयाँ एक कलर की भी हो सकती थी। हाँ आपको पता है ये मुख्तलिफ कलर्स की क्यों होती हैं? क्यों होती है? ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें। एग्जैक्टली। बच्चे कलरफुल चीज़ें पसंद करते हैं। पहले चिप्स हमने अलामा साहब, पहले चिप्स जो होता था मुख्तलिफ किस्म के, वो एक कलर के होते थे। अब चिप्स भी कलरफुल हो गए। हाँ है ना? हाँ, मुझे वो हकीम साहब बता रहे थे कि वो जिस्म पे मुख्तलिफ जिल्द पर मुख्तलिफ तिल निकलते हैं। तो मैंने कहा वो काले रंग के, बोला नहीं वो ब्राउन और मैरून भी होते हैं। मैंने कहा ये कौन से कलर? बोला आजकल तिलों में भी कलर आ गए। मैंने कहा जिन तिलों में तेल नहीं था उन तिलों में कलर आ गए। अच्छा जी, चलें आगे चलें। अच्छा, ये कलरफुल सवैयाँ ओके। एक कलर की बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, कलरफुल ऐड करनी है। कलरफुल, माशाल्लाह, अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। अल्लाह की नेमत है, हमने खुद थोड़ी बनाई है। बेशक बेशक। अच्छा, चीनी ऐड करते हैं। चीनी ऐड कर मीठा कम या? मीठा कम, मीठा कम। अच्छा, शबीर भाई कह रहे हैं मीठा कम, दरमियाना कर लें। अच्छा दरमियाना, दरमियाना। दरमियाना, ठीक है चलो ना। 1 लीटर में वैसे 1 कप ओके। बैलेंस होता है। बाकी इंग्रेडिएंट्स शबीर भाई, फूड कॉकटेल है, टिन वाला, जिसमें पाइनएप्पल भी है, पीच भी है, ठीक है, और सभी कुछ है। इसके अलावा एप्पल केले ऐड करने हैं, और गुलाब जामुन मौजूद है। वाह वाह वाह, गुलाब जामुन। और ये भी कलरफुल है। गुलाब जामुन, और ये है चमचम। चमचम। ये चमचम क्या नाम है भाई? चमचम है अल्लामा साहब, ये चमचम क्या मतलब कुछ तारीख है इसकी? हाँ, कोई और नाम भी हो सकता था। इतना गहरा मुताला नहीं। इतना गहरा नहीं, ये तो आवाज है, छम छम तो सुना था, ये चमचम। चमक भी होगी ना, इसलिए शायद चमक खा के चमकता होगा। अच्छा, या फिर ये कि खाने के बाद जो कम कम ऐसा कुछ साउंड से रहा है, पर अच्छा लगता है, मजा आता है। ये क्रीम भी है कोई? अच्छा, फ्रेश क्रीम भी ऐड करनी है, ये भी प्रोटीन, ये भी खोया ऐड करना है। क्या खोया? क्या खोया, क्या पाया? क्या पाया? ये भी खोया भी खाने का, पाया भी खाने का। रेड जेली भी इसके अंदर बिल्कुल ऐड करनी है। तो चलें, अब चीज़ें हो गई। दूध में कलरफुल सेवइयाँ, इसके अलावा आप खोया डालेंगे, चीनी डल गई है, क्रीम डालेंगे, गुलाब जामुन, चमचम डालेंगे, और ये पाइनएप्पल वगैरह की ये कट्स हैं वो डालेंगे, जेली डालेंगे, और ये 2 फ्रूट डालेंगे। आप काम शुरू करें। हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, क्योंकि ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है स्पॉन्सर्स की निस्बत से, उनकी मार्फत से, उनके ज़रिए, और हम इनके रिस्क में इजाफे की दुआ करते हैं, क्योंकि जो इस नेक काम को, इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका जिक्र करना ज़रूरी है। सबसे पहले जे डॉट का शुक्रिया, वो मलबूसात भेजते हैं। दूसरे नंबर पे शुक्रिया हमारे शफ़क़ कुकिंग ऑयल का, रोज़ाना इसी में हमारे शेफ़ इकबाल जो है वो
खाना पकाते हैं। शफ़क़ का ये पैगाम है, आगाज़ नई सुबह का, ना इनके पकाए हुए खानों में आपको हीक आएगी, ना कोलेस्ट्रॉल होता है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सारे की सारी इन्होंने इसको तैयार किया है तरीक़े से। दूसरे नंबर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं टैंक का, जिनका शरबत हम नोश करते हैं, पीते हैं, हमारे सारे स्टाफ भी, और इफ्तार में टैंक भी। और ये कैसे हो सकता है कि बात हो इफ्तार की और हमारे दस्तरखान की और रमज़ान की रौनक रमज़ान करशी जाम शीरी ना हो, जिनका ये पैगाम है कि 100% खालिस अरकियात से तैयार किया हुआ करशी जाम शीरी सब पीते हैं। और फिर जब सब कुछ खा पी लें तो हाथ भी तो धोना है। तो डिटॉल भी मौजूद है, और डिटॉल भी वो जो डिटॉल कूल है, यानी इतनी ठंडक है, कूल से मुराद कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक आपको महसूस होती है। 99.9% जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, और गर्मी पसीने की बदबू से जो बदनुमाई और बदगुमानी और ज़रा सी ख़राबी आती है तो वो खुशबू में बदल जाती है। वाह वाह वाह। तो डिटॉल का शुक्रिया, शफ़क़ का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, करशी जाम शीरी का शुक्रिया, जे डॉट का शुक्रिया, इकबाल शाह का शुक्रिया, उलमाए कराम का शुक्रिया, और नात ख़्वां का भी शुक्रिया। चलें जी, सदका हमारा आज का मौजू है। अल्लामा इमरान बशीर आज तशरीफ़ लाए हैं हमारे खुसूसी दावत पर। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको अल्लाह ताला जज़ा अता फ़रमाए। सदक़ात पर गुफ्तगू हो रही है, तो बुनियादी बात मुफ्ती साहब ने कर दी, और इसके अहल कौन हैं, किन को देना चाहिए, ये भी अल्लामा मदनी रज़ा साहब ने बता दिया। ये बताएं कि आज के दौर में लोग सदक़ात देते हैं वेलफेयर एसोसिएशंस को या फलाही इदारों को, और दे के भूल जाते हैं। 10 लाख रुपए मैंने दिए, मिसाल के तौर पे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को 10 लाख दिए, सीलानी को 10 लाख दिए, जेडीसी को 10 लाख दिए, एदी को 10 लाख, छिपा को। अब मैं ये समझा कि मेरे 50 लाख का सदका, खैरात, अतियात, फ़ितरा, ज़कात अदा हो गई, लेकिन अब वो इस्तेमाल कब करते हैं? हो सकता है अगले साल करें, हो सकता है 6 महीने बाद करें, हो सकता है कल ही सारा खाना खिला दें। इस पर कोई कबाहत तो नहीं है? मेरे दिल में शक तो नहीं आना चाहिए, या मैं जाके कहूँ भाईजान पैसे दे रहा हूँ, रात तक तकसीम कर देना इसको, ऐसा कह सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई जान अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा अहम सवाल आपने फरमाया। गुजारिश यह है कि हम जिनको अपना ज़िम्मेदार बना रहे हैं, इस चीज़ का एक अमानत दे रहे हैं, तो वो उनकी सवाबदीद पर है कि वो कैसे उसको ख़र्च करते हैं। अच्छा। वो जहाँ मुनासिब समझे, ये नहीं कि एक दिन में ख़र्च करके ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती हम ख़र्च करवा रहे हैं। अलबत्ता इससे भी आला दर्जा वो ये है कि हम अपने औक़ात निकाल कर ख़ुद मुस्तहिकीन लोगों तक, गुरबा तक जाएं। उसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वो सुन्नत ज़िंदा होगी जो आका अलैहिस्सलाम 10 साल की उम्र में गुरबा, ज़ुआफ़ा, मसाकीन का सहारा और बाजू बनते थे। वाह वाह। और दूसरे नंबर पे वही सुन्नतों को लेकर आप अहले बैत इज़ाम के पूरे ख़ानदान को देखें, और हत्ता कि जब हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जितने भी हमारे बड़े हैं, जब इनकी शहादत होती है या दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, तो लोग रोते हुए यूँ सड़कों पे आते हैं कि जैसे सगा बाप दुनिया से चला गया। और ये अल्फाज बाकायदा मिलते हैं, माँ माता अबू अब्दुल्ला बल माता अबूना, अल्लाह, कि अबू अब्दुल्ला नहीं दुनिया से गए, हमारे वालिद मोहतरम, हमारे अब्बा जान दुनिया से तशरीफ़ लेंगे। और जब उनको गुस्ल देने की बारी आती है तो कंधों पर बोरिए उठाने के निशानात जो दीनी दुनियावी हर एतबार से बड़े हैं। तो ये कंधों पे निशानात किस चीज़ के हैं कि ख़ुद लेके जा रहे हैं। अल्लाह। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ख़ातून को और उनके बच्चों को बिलखता हुआ रोता देख रहे हैं, तो अपने खादिम से कहते हैं पूरी बोरिया तैयार करो, और तैयार करके जो वो मशहूर वाक़या कि औरत ने शिकवा भी किया कि कल क़यामत के दिन होगा तो मैं पूछूंगी अल्लाह ताला से, पता ही नहीं था कि ये पता ही नहीं था कि वही हैं। तो खादिम से कहा कि पूरी बोरिया तैयार करो, और तैयार करने के बाद कहा मेरे कंधों पे रखो। तो खादिम ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हज़रत अगर आप इजाज़त दे तो मैं उठा लूँ, तो कहा नहीं मुझे दे दो। फिर इसरार किया तो कहा कल क़यामत में मेरा बोझ तुम उठाओगे। अल्लाह। तो ख़ुद उठा के लेके गए। गुजारिश ये है कि हज़रत, लेकिन मेरे दिल में मतलब शक नहीं आना चाहिए, शक तो नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आला दर्जा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें खुद उन सफ़ेद पोश लोगों तक भी पहुँचना चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन है वो ना पहुँच पा रहे हो। मुमकिन है आप 10 घरों तक पहुँच रहे हैं, वो 20 घरों तक पहुँच रहे हैं, और मैं एक दूसरा आदमी खुद जब निकलता है तो वो ऐसे घर में पहुँचे कि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पा रहा। हाँ, एरियाज डिफरेंट हो, दूर दराज वो जा सकते खुद हो। जाना चाहिए। ठीक है, कितनी देर है हमारे पास? अल्लाह के वली कर सकते हैं अभी? अच्छा जी, तो अल्लामा मदनी रज़ा साहब ज़रा ये बताइए कि इसराइल बड़ा तशद्दुद कर रहा है और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन माह रमज़ान में जो फुटेजेस कल हमने देखी, बाकायदा मस्जिद के अंदर वो चले गए जूतों समेत, और
मारना पीटना शुरू कर दिया। पूरे फ़लस्तीनी जो है ना सारे के सारे वो सड़कों पे आ गए हैं और आलम इस्लाम में एक जो है उसकी लहर है गुस्से की। तो यकीनन यहाँ बैठकर हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ हक़ तो बुलंद कर सकते हैं। इसके बारे में ज़रा अगर आप 10-10, 20-20 सेकंड अपना हिस्सा डाल दें। देखिए, आलमी क़ुव्वतें ये तो कहती हुई नज़र आती हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी हो रही होती है वो किसकी जानिब से होती है, ये ख़ुद ब खुद ये लोग साबित कर रहे होते हैं कि मुसलमान ही अक्सर जुल्म का शिकार हो रहे होते हैं। मुसलमान ही जो है वो किसी ना किसी दहशतगर्द से तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं, नबर्द आज़मा होते हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी इसके अंदर ये है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि हम उनका दर्द महसूस करें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा है जैसे जिस्म के आज़ा, अगर किसी एक को भी तकलीफ़ होती है तो दूसरा इसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। अगर हमारे अंदर ये तकलीफ़ का एहसास भी ख़त्म हो गया ना तो फिर हम अब ईमान के बहुत निचले दर्जे पर हैं। हमें कम से कम इतना जो है वो ऊपर आना चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ बर्दाश्त करें और अपने पैमाने पर जितना हो सकता है मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए हिस्सा मिलाते रहें। क्या मुफ्ती ग़ुलाम रज़ीक़ साहब क्या कहेंगे? जब से ये आपने बताई ये बात, दिल एक अजीब सा गम से ढाल है। आप सोचिए ज़रा कि अगर हमारे घर के अंदर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज फरमाए, तो हमारी क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल सही। तो ये जिस तरह के अल्लामा साहब ने हदीस सुनाई कि मोमिन के लिए जिस्म की तरह है, तो हम तमाम आलमी ताकतों से ये अपील करते हैं कि रमज़ान का महीना, वैसे जुल्म तो जुल्म ही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब दहशत गर्दी की बात आती है तो कहा जाता मुसलमान, हालांकि हकीकत ये है कि मुसलमान ही दहशत गर्दी का निशाना है। आज बदकिस्मती है कि सारी आलमी ताकतें, यानी जब ये मसला हो तो सब खामोश हो जाएंगे। वो कहा जाएगा ये इनका आपस का मसला है। आपस का मसला नहीं भाई, मस्जिद अक्सा का मसला है। ये अल्लाह का घर है। ये यहाँ से हमारे आका को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई है। ये मुसलमानों का पहला किबला है। बहुत खूब। यहाँ ये वो हस्ती पाक है सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इस फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया, बैतुल अक्सा को। और आखिर में कहूँ कि दूसरे है सलाहुद्दीन अय्यूबी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्मत मुस्लिमा बैतुल मुक़द्दस को इंशाअल्लाह यहूदियों के पंजे से आज़ाद कराएगी। हाँ जी, हो गया काम शुरू आपका। आप सेब काटें, केले काटें, बाकी चीज़ें करें, हम जाते हैं ब्रेक की जाने। मौजूद हैं हम इफ्तार मज़ेदार जहाँ बन रही है, और आज बन रही है, ऐसे ये बन रही है होगा या बन रहा है होगा? ये खाया जाएगा या पिया जाएगा? पहले तो ये फैसला करो। ये इन बिटवीन है। ये क्या होता है? इन बिटवीन क्या होता है? पिया भी जाएगा और खाया भी जाएगा। किस तरह से? देखें ये लिक्विड है। अच्छा, ऊपर ऊपर जैसे पानी है तो उसको पी लेंगे, हाँ, फिर नीचे रह जाएगा उसको खा लेंगे। इसको चम्मच से खाएंगे, मतलब छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, कहाँ पहुँची है हमारा खाना पीना? बस सफ़र जारी है और सेब काट लिए थे हमने। आयरन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया, और दुनिया भर में ज़ाहिर है फूड से सेहत को बेहतर बनाया जाता है। आयरन मतलब लोहा भी होता है इसमें? हाँ, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है हमारे मुल्क की जितनी। अच्छा, लोहे से मुराद ये कि मतलब आयरन जैसे पावर बिल्कुल मुशाबे। बिल्कुल। अब ये गाढ़ा हो गया, अब खाने के करीब हो गया पीने से। हाँ, नज़दीक। अच्छा जी, चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम ऐसी शख्सियात का, ऐसी आलम इस्लाम की हस्तियों का तज़किरा करते हैं जो विलायत के मकाम पर फाइज़, और जिनके अक़वाल रहती दुनिया तक, जिनकी सीरत रहती दुनिया तक हमारे लिए मिशाल राह। सेगमेंट का नाम है अल्लाह के वली। दामान शफाअत में छुपाए रखना। आज ज़िक्र करेंगे हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, और इनकी जो खुसूसियात, जो वजह शोहरत, जो इनकी तबीयत में जो ख़ासियतें थीं, उसका तज़किरा ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारी, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिद थे, आधी रात को उठकर इबादत करते थे। दूसरा ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म फरमाते उस हुक्म की बजावरी फरमाते, और तलाश करते थे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं, अल्लाह के रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ तो नहीं, तो मैं इसे छोड़ दूँ, और क्या क्या अल्लाह के हुक्म हैं, अहकामात हैं, मैं उस पर अमल करूँ। इनकी खुसूसियात में एक खुसूसियत ये थी कि ये तसव्वुफ़ के आला तरीन मनसब पे फाइज़ थे, और दुनिया ने आप में नक्स निकालने की कोशिश की। आपके हासिदों ने, आपके दुश्मनों ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में नक्स निकालने की, नकाइस निकालने की, खामियां निकालने की कोशिश की, लेकिन ना निकाल सके।
कमाल की बात यह है कि एक तो आप गुनाहों से किनारा कश रहते और दूसरा ये कि जहाँ पर गुनाहों की बात होती उससे भी दूर रहते। यानी गुनाहों के करीब जाना तो दूर की बात, जहाँ जो चीज़ गुनाहों के करीब ले जाती उससे भी दूर रहते थे। और फिर आपके ज़ुहद और तकवा के मामले को देखना है, सुनना है, तो जो रिवायत में बयान कर रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिए। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब हज़रत उस्मान बिन मज़ून का विसाल हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अहलिया ने कहा कि बेहतरीन हमनशीन चला गया। बिलाशुबा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बेहतरीन लोगों में से थे, क्योंकि जब शहज़ादी रसूल हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारी साहबजादी हमारे बेहतरीन हमनशीन उस्मान बिन मज़ून से जा मिली। ये सरकार ने फरमाया। और फिर इनके अपने विसाल से मुतालिक जो वाक़यात दर्ज हैं, इसमें आपकी अहलिया ने जो अशार पढ़े वो बहुत ही तारीख़ की किताबों में मशहूर हैं। फिर ये कि जब आपका विसाल हुआ है तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आपको आपके विसाल के बाद आपको बोसा दिया, सरकार ने बोसा दिया, इसके बाद आपकी दफीन हुई है। कितने अजीम साहब रसूल होंगे। यहाँ अगर हम कह दें कि फ़लाँ सेलिब्रिटी है, ज़रा मेरे बच्चे को गोद में ले लें, फ़ोटो बनानी है, फिर हम सबको वो फ़ोटो दिखाते हैं कि इतने बड़े स्टार ने मेरे बच्चे को गोद में लिया और बोसा दिया। लानत हो ऐसी सेलिब्रिटी पर। ये है, देखें, ये आइडियल है कि सरकार उनके विसाल के बाद उनके करीब जाते हैं। और रिवायत में कितना झुके ये भी लिखा हुआ है कि सरकार इतना झुके और फिर जाके बोसा लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत उस्मान बिन मज़ून, आप तो सब कुछ ले गए। क्या कहेंगे अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में इबादत, रियाज़त, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। साथ ही साथ एक हया का उन्सर जो है वो भी बहुत गालिब नज़र आता है। वाह 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 वाह। एक मरतबा ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाज़िर हुए और अपने एक हया के मामले के बारे में तज़किरा फरमाया, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हवाले से ये इरशाद फरमाया कि यहाँ पर जिस अंदाज से तुम हया कर रहे हो इसकी हाजत नहीं है। जब वो सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल से गुजरे तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल्लाह उस्मान जो है वो बहुत ही बाहया हैं। तो इस सीरत के इस पहलू से जो है हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हया जो है वो इंसान के लिए एक ज़ीनत का, समझ लें, ज़ीनत की हैसियत रखती है। वाह वाह। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर हया ना रहे तो तुम जो चाहे वो करो। हम देखते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों सहाबी जिनका नाम उस्मान है वो दोनों हया के अंदर गालिब हैं। दोनों के अंदर हया का ये पहलू पाया जाता है। और इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि एक मर्द भी जो है वो ऐसा ही बाहया होना चाहिए जिसका शरीयत मुतहरा ने तकाजा किया है, और वो अपनी हया के ज़रिए माशरे को सुधारने में अपना किरदार अदा करता है। क्या बात है। और अल्लामा इमरान बशीर साहब ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बोसा दिया तो काफ़ी सहाबा कराम वहाँ पर मौजूद थे। एक ने ये भी रिवायत किया है कि सरकार ने बोसा दिया, फिर हज़रत उस्मान बिन मज़ून को देखा और कहा, ए उस्मान, दुनिया तुझसे कुछ न ले सकी और तूने तो दुनिया से कुछ लिया ही नहीं है। ब्रेक।